हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले इससे पिछली वीडियो में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम और एक दूसरी वीडियो में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया है। तो इसे करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन जो कि दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिला के बनाई गई हो, मीन्स ABC एक ट्राइंगल है, इसमें D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC, देन DE लाइन पैरेलल होती है BC के, DE पैरेलल BC एंड DE लाइन हाफ होती है BC के। तो अगर हमें ये पता है कि किस ट्राइंगल में कौन कौन से मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो हम वहां से बता सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होके ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी और ये इसका हाफ भी होगी। तो इसी का यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS मिड पॉइंट है ऑफ द साइड AB BC CD DA। तो जैसे ये डायग्राम दे रखा है इसमें, वैसा हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिया है और प्रूव करना है हमें कि SR लाइन पैरेलल है AC के, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके हाफ भी है। PQ SR के इक्वल है और PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ADC, जैसा कि मैंने बताया था कि ट्राइंगल में ही दो साइड के मिड पॉइंट हमें लेने हैं, तो हमने पहले ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल ADC। ADC में देखिए AD का मिड पॉइंट S है और DC का मिड पॉइंट R है। तो S एंड R are the midpoints of AD and DC respectively। अगर ये मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल में, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो MPT शॉर्ट में लिख सकते हैं, SR लाइन AC के पैरेलल होगी, SR पैरेलल AC एंड SR जो लाइन होगी वो AC का हाफ होगी। तो इसे हम कंप्लीट को इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लेते हैं। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहां से प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट के लिए हमें ये लाइन इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो हम इस लाइन को भी इसके बराबर कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। अब नीचे वाले ट्राइंगल में ABC में, सेकंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ABC P and Q are the midpoint of AB and BC। तो P and Q are midpoint of AB and AC respectively। P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है, सॉरी BC है यहां पर। तो नीचे वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ABC में, ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये इसके हाफ भी होगी। Hence, by midpoint theorem, ये जो PQ लाइन होगी वो पैरेलल होगी AC के एंड PQ लाइन AC का हाफ भी होगी। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब फर्स्ट और सेकंड में देखिए, AC जो लाइन है वो SR के भी पैरेलल है और PQ के भी पैरेलल है, मतलब SR और PQ आपस में पैरेलल, और AC का हाफ भी SR है और AC का हाफ भी PQ है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं SR इक्वल्स टू PQ, या हम लिख सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू AC अपॉन 2 इक्वल्स टू SR। तो ये दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हुआ। अब थर्ड पार्ट के लिए हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन, ये मतलब ये पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम कब बनता है क्वाड्रिलेटरल? जब उसका एक पेयर इक्वल और पैरेलल आ जाए, अपोजिट पेयर। तो हमने यहां पर देखिए प्रूव करा है कि PQ लाइन और SR लाइन दोनों ही AC के पैरेलल है, तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। सिंस PQ लाइन पैरेलल है AC के एंड SR लाइन भी पैरेलल है AC के, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं ऊपर वाले को, इसका यूज करेंगे अभी।
हैंस अगर ये दोनों लाइनें AC के पैरेलल हैं तो ये आपस में ही तो पैरेलल हो जाएंगी, PQ पैरेलल SR, एंड PQ SR के इक्वल है, ये हमने इक्वेशन नंबर 3 में प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल आ गया, इसका मतलब है PQRS क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम पैरेललोग्राम इस तरीके से, क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ABCD इज अ रोम्बस, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है PQRS एक रेक्टेंगल होगा। मीन्स हमें दे रखा है कि ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो ABCD ये हमें क्या दे रखा है, रोम्बस है। तो गिवन ABCD इज अ रोम्बस, ये तो हो गया हमारा रोम्बस। PQRS मिड पॉइंट है हमारे AB, BC एंड CA के, AB, BC, CD एंड DA के। PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स of side AB, BC, CD and DA respectively, क्लियर। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये जो बन रहा है PQRS एक क्या है, रेक्टेंगल है। PQRS इज अ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो पहले हम इस जो बन रहा है PQRS, इससे पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम ये करेंगे, इसमें एक डायगोनल इसका मिला दें AC को, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा ज्वाइन AC। अब जैसे हमने उसमें किया था कि ट्राइंगल लिया था ADC फिर ABC, वैसा ही इसमें करेंगे। तो इन ट्राइंगल ADC में S and R are the midpoint of AD and DC. S and R are the midpoint of AD and DC, क्लियर। तो इस ये लाइन का मिड पॉइंट S, इस लाइन का मिड पॉइंट DC, सॉरी इस लाइन का मिड पॉइंट R, तो यहां से हम मिड पॉइंट जरूर लगा सकते हैं। तो यूजिंग MPT SR लाइन AC के हाफ होगी और पैरेलल होगी। SR इक्वल्स टू AC अपॉन 2 एंड SR पैरेलल टू AC, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। इसी तरीके से P और Q क्या है, मिड पॉइंट है AB एंड AC के, एंड इन ट्राइंगल ABC में P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। तो AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो अगर दोनों ही मिड पॉइंट है तो यहां से हम इसमें भी MPT लगा सकते हैं। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ लाइन AC के पैरेलल हो जाएगी और हाफ हो जाएगी। तो PQ इक्वल्स टू AC अपॉन 2 और PQ लाइन पैरेलल हो जाएगी AC के, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर। अब ये लाइन जब पैरेलल हो चुकी है तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए PQ बराबर हो गया SR के और PQ पैरेलल हो गया SR के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से तो PQ लाइन इक्वल होगी SR के एंड PQ लाइन पैरेलल होगी SR के, क्लियर। तो यहां से क्या बन जाता है ये कि पैरेललोग्राम। हैंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनने के बाद अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है
अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है तो ये अगर 90 आ गया तो ये भी 90, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 होता है। तो अगर ये 90 तो 180 में से 90 गया तो ये भी 90 और ये भी 90, तो बन गया रेक्टेंगल। अब हमें एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। इसमें हम इसके दूसरे वाले डायगोनल को भी मिलाएंगे आपस में। डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर। अब इसके बाद हम सेकंड के लिए चलेंगे। नाउ ज्वाइन, दूसरा वाला डायगोनल हमने मिलाया BD। अब वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर। बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। क्लियर? तो अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा। यहां भी 90, यहां भी 90, सभी जगह 90 बनेगा। मीन्स एंगल DOA इक्वल्स टू 90। हेंस एंगल DOA इक्वल्स टू 90। वैसे तो चारों बनेंगे, हमने एक को ले लिया DOA। यहां तक बात क्लियर हो गई? देखिए ये पूरी लाइन इसके पूरे के पैरेलल है, तो हम यहां पर एक छोटा सा पैरेललोग्राम बनाएंगे ये वाला। तो यहां पर हम इनके नेम मेंशन कर दें, ये हो गया M, ये हो गया N। अगर ये SR लाइन AC के पैरेलल है तो ये SM लाइन ON के पैरेलल होगी। चलिए बनाते हैं। Since SR parallel AC, then SM parallel NO, SM लाइन पैरेलल हो जाएगी NO के। एंड ये जो ये हमारी पैरेलल हो गई इसके। अब इसके बाद हमने इसे प्रूव कर चुके हैं पैरेललोग्राम, तो ये लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो हम लिख सकते हैं BD पैरेलल SP, BD पैरेलल SP। हेंस ये जो क्या बना है MO पैरेलल होगी SN के, MO पैरेलल हो जाएगी SN के। लिख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन चुका है ये वाला। तो अगर ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो इसकी ये साइड भी तो पैरेलल होंगी और ये भी पैरेलल होंगी। तो ये छोटा सा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। NOMS इज अ पैरेललोग्राम। हेंस NOMS इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक बात क्लियर हो गई? और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। हेंस जो एंगल बना है हमारा एंगल DOA वो बराबर होगा एंगल S के। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर हो गया? सिमिलरली हम P भी 90 कर सकते हैं, Q भी 90 कर सकते हैं, R भी 90 कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल R, एंगल Q, एंगल P सभी 90 कर सकते हैं हम। एंगल Q, एंगल P इन सबको 90 बना सकते हैं। हम इसको पैरेललोग्राम तो पहले ही बना चुके थे, हर एंगल 90 डिग्री का आ गया। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। हेंस P Q R S इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो फिर से जरूर देखना, क्योंकि हमने पहले क्या करा, हमने इसे बनाया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के बाद हमें हर एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना था। 90 प्रूव करने के लिए हमने जो रोम्बस दे रखा था उसकी एक प्रॉपर्टी का यूज करा, इसमें उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ 90 ये बनाया हमने फिर पैरेललोग्राम, तो ये भी 90। तब ये हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, तो इसे सबको बना सकते हैं, तो सभी 90 आ जाएंगे। हेंस प्रूव, नोट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ABCD या रेक्टेंगल PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCDDA, देन प्रूव दैट ABCD PQRS इज अ रोम्बस। हमें दे रखा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाद ये सारे मिड पॉइंट दे रखे हैं साइड्स के, और हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, तो हम पहले इस PQRS को क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम कर चुके हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस डायगोनल को मिलाना पड़ेगा हमें एक, तो इन और डायगोनल को मिलाने के बाद ये जो रेक्टेंगल है वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, ABC और ADC। 1 बाय 1 करके दोनों में लगाएंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। 2 बार बन गया भाई। इन ट्राइंगल ADC में S and R are the midpoint of AD and DC. S and R are midpoint of AD and DC respectively. तो using midpoint theorem, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर एक ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं और उन्हें मिलाया जाए तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। तो SR इक्वल्स टू AC अपॉन 2 एंड SR पैरेलल टू AC, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। इसी तरीके से हम नीचे वाले ट्राइंगल लगाएंगे, इन ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC में P and Q are the midpoint of AB and BC. तो P and Q are midpoint of AB and BC। तो यहां भी हम लगा दें midpoint थ्योरम। तो using midpoint थ्योरम, जो PQ लाइन है वो AC के हाफ होगी और PQ पैरेलल AC होगी। तो PQ लाइन पैरेलल होगी AC के एंड PQ हाफ होगी AC के, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड से देखिए, SR भी हाफ आ रही है AC का, PQ भी हाफ आ रही है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, बहुत ही सिंपल भी है कि PQ लाइन इक्वल आ जाएगी SR के और PQ लाइन पैरेलल आ जाएगी SR के। क्यों? क्योंकि PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो हैंस PQSR क्या बन गया, इज अ पैरेललोग्राम। अब यहां तक तो हमारा वर्क बहुत ही सिंपल था, हम यहां पर कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर। तो साइड्स को इक्वल करना तो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, तो हम इसके डायगोनल को करेंगे प्रूव 90 डिग्री के एंगल पर। देखिए अगर हम इसे मिला दें PR को, ज्वाइन PR, ABCD एक रेक्टेंगल है, इनके मिड पॉइंट को मिलाने पर APRD भी एक रेक्टेंगल ही बनेगा। ये लाइन इसके पैरेलल होगी, मिड पॉइंट को मिलाई जाएगी। इसी तरीके से इनको मिला दिया जाए, सेम इसमें लिखेंगे कि ABCD एक रेक्टेंगल है, इनके मिड पॉइंट को मिलाने पर जो बनेगा वो भी तो एक रेक्टेंगल बनेगा। इसका मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिए ज्वाइन PR एंड SQ, चाहे तो हम इसका अलग बना लें। ये हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगल था, इनके मिड पॉइंट को मिलाने पर हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव करा, इसका नाम है PQRS। हमने SQ को मिलाया है और PR को मिलाया है, और इन्हें प्रूव करना है कि एक क्या है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए AB लाइन पैरेलल है CD के, पैरेलल है, और S और Q क्या है, मिड पॉइंट है। इनको अगर मिलाया जाए, अगर हम रेक्टेंगल को आधा कर रहे हैं
तो भी तो ये रेक्टेंगल ही है। एंड ए बी पैरेलल होगी एस क्यू के भी होगी। इसके बाद यहां क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो यहां भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां 90 बन रहा है, दो 90 हो गए, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो एंगल 90, तो बाकी दो भी 90 ही बनेंगे। इसे भी प्रूव कर दें हम। एंड AD लाइन पैरेलल है BC के। जब ये लाइन इसके पैरेलल है और हमने इस लाइन को मिड पॉइंट से मिलकर बनाया है, तो ये भी तो पैरेलल होगी। हम एक रेक्टेंगल को हाफ कर रहे हैं तब भी तो ये रेक्टेंगल ही बनेगा। तो AD पैरेलल होगी PR के। अब A और D पर यहां 90 बन रहा है, तो यहां भी तो 90 बनेगा को इंटीरियर एंगल से। यहां 90 बन रहा है तो यहां भी तो 90 बनेगा। नंबर मेंशन करते हैं हम 1 2 3 4 अगर करते हैं तो देखिए एंगल A इक्वल्स टू होगा एंगल 2 के 90 डिग्री, रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? एंगल 1 बन रहा है 90 और एंगल 4 भी 90 होगा, क्योंकि 1 + 4 इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। तो 1 अगर 90 है, सॉरी हाँ 1 90 है तो 4 भी तो 90 हो गया। ये 90 + 4 हम निकाल रहे हैं, इसे भेजा बराबर में हो गया माइनस का, तो 4 भी क्या हो गया हमारा 90। 4 90 तो 3 भी 90, तो ये क्या बन गया हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। हेंस ये SORD या हम एंगल O लिख लें केवल, एंगल O भी क्या हो जाएगा 90। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया एक रोम्बस। हेंस PQRS इज अ रोम्बस। क्लियर? यही तो प्रूव करना था हमें, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल टू DC, BD एक डायगोनल है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD दे रखा है। A लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, इंटरसेक्ट BC को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है और शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखिए आपने मिड पॉइंट थ्योरम के बाद दे रखा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ MPT में क्या था कि अगर एक लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाती है एक ट्राइंगल में, लाइक ए ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास ABC, हमें दे रखा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EF लाइन पैरेलल है BC के, तो यूजिंग द कन्वर्स ऑफ MPT F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। हम इसी का यूज करेंगे इसमें। देखिए ये हमें दे रखा है इन ट्राइंगल ABD में, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABD E मिड पॉइंट है AD का, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EM लाइन, अगर पूरी लाइन पैरेलल है AB के तो इतना सा भी तो पैरेलल होगा, एंड EM पैरेलल टू AB। तो बाय द कन्वर्स ऑफ MPT कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD, M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट प्रूव हो गया। अब हम लेते हैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल में BCD में, तो इन ट्राइंगल BCD में F मिड पॉइंट है BC का, सॉरी F तो प्रूव करना है, M मिड पॉइंट है BD का, M इज मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर? और अगर ये लाइन के पैरेलल ये है और ये इसके भी पैरेलल है, तो ये लाइन भी तो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर हमने लिखा है EF पैरेलल AB, तो यही कर लें हम, एंड AB पैरेलल है हमारे DC, देन EF लाइन पैरेलल हो जाएगी DC के भी,
तो वही यूज करेंगे, m इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड MF पैरेलल DC एंड MF पैरेलल DC। तो बाय द कन्वर्स ऑफ MPT, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F is also a midpoint of BC। क्लियर? यही तो प्रूव करना था हमें, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इन द पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली, सी फिगर मतलब फिगर दे रखी है, शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को। देखिए ABCD एक क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम गिवन में दे रखा है। E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली, E AB का मिड पॉइंट है, F CD का मिड पॉइंट है, ये भी हमें गिवन दे रखा है। प्रूव करना है AF एंड EC ट्राइसेक्ट कर रहे हैं BD को। AF एंड EC इस BD को ट्राइसेक्ट करने का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मींस BQ बराबर PQ और DP बराबर PQ, सारे आपस में इक्वल हैं। तो हम इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC और P मिड पॉइंट हो जाएगा DQ के कन्वर्स ऑफ MPT, बट ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए। तो हम पहले पैरेलल प्रूव करेंगे। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB इक्वल्स टू क्या होगा, CD होगा एंड AB पैरेलल होगा CD के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, पैरेलल होती है, तो AB का हाफ भी तो पैरेलल होगा। तो AB का हाफ AB अपॉन 2 CD अपॉन 2 एंड इधर भी कर दीजिए AB अपॉन 2 पैरेलल होगा CD अपॉन 2 के। तो AB का हाफ AE, CD का हाफ CF। CF ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये पैरेललोग्राम बनाना है एंड AE लाइन पैरेलल होगी CF के। अब इस वाले क्वाड्रिलेटरल में हमने एक पेयर इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। हेंस AECF इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड अब इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी, तो EC पैरेलल हो जाएगा AF के। हेंस EC लाइन पैरेलल हो जाएगी AF के। अब इसका यूज कर सकते हैं हम। अब इन ट्रायंगल DCQ में, इन ट्रायंगल DCQ में F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC और ये PF लाइन QC के पैरेलल है, क्योंकि ये पूरी लाइन पैरेलल है तो PF भी तो पैरेलल होगी QC के। PF एंड PF पैरेलल QC। एक ट्रायंगल में एक पॉइंट एक साइड का मिड पॉइंट है, वहीं से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि इसके पैरेलल है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ MPT, हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ MPT क्या हो जाएगा, P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ। P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। इट मीन्स DP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ। यहां तक कोई दिक्कत? जैसे हमने इसे करा है वैसे ही अब करेंगे इस ट्रायंगल को BPA। तो इन ट्रायंगल BPA में E भी तो मिड पॉइंट है AB का, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और ये लाइन अगर हमने इसके पैरेलल की है तो EQ भी तो पैरेलल होगा AB के, एंड EQ लाइन पैरेलल है AP के। तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT,
बाय द कन्वर्स ऑफ, सॉरी बीपीटी नहीं है एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BP, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, ये जो BQ लाइन बराबर होगी PQ के, तो BQ इक्वल हो गया PQ के। क्लियर? DP भी PQ के इक्वल है, BQ भी इक्वल हो गया, हेंस DP लाइन पैर इक्वल हो गई PQ के और PQ इक्वल हो गया BQ के। इट मीन्स जो हमने प्रूव करना था वो हो चुका है कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट आ गए तीनों हमारे, किसे? BD को। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बन रही है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। थोड़ा ध्यान से समझने का है। क्वाड्रिलेटरल बना लें पहले तो क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी बन सकता है, ये हो गया A B C D, इनके मिड पॉइंट मान लिए हमने, चलिए ये P हो गया, ये Q, ये R, ये S, इनको आपस में मिलाने पर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन वही, तरीका नया है थोड़ा सा। ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, अगर हम इन्हें आपस में मिला दें तो एक के क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा, PQRS। और PQRS अगर एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS इनके मिड पॉइंट है, इनकी साइड के। तो PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA। क्वाड्रिलेटरल वैसे कोई दिया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। प्रूव करना है PR बाइसेक्ट कर रहा है SQ को, तो PR एंड QS या SQ बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? वही करना है हमें फिर से सॉल्यूशन, फिर से हमें इसको AC को मिलाना है। जरूरी नहीं है AC इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जाए, क्योंकि वो तो अलग जा रही है। क्वाड्रिलेटरल है, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि इन ट्रायंगल ADC में S और R मिड पॉइंट है, S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC, AD एंड DC रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम MPT ये जो SR है वो इक्वल हो जाएगा AC/2 के, एंड SR जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी AC के। वही तरीका है, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल ABC में P एंड Q मिड पॉइंट है AB एंड BC के, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC, ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। अब ये भी हो जाएगा PQ पैरेलल AC एंड PQS AC के हाफ। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ लाइन पैरेलल होगी, चलो इक्वल लिख लो, AC/2 के, एंड PQ लाइन पैरेलल हो जाएगी AC के। इक्वेशन नंबर 2। नाउ हैंस छोड़िए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या प्रूव हुआ हमारा कि ये जो लाइन है
पी क्यू एस आर आपस में इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे। तो पी क्यू इक्वल एस आर एंड पी क्यू पैरेलल एस आर। अब इक्वल और पैरेलल हो गए तो यहां से क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। अब ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो इनके डायगोनली तो है ये पी आर और एस क्यू, एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को। हेंस जो लाइन है हमारी पी आर बाइसेक्ट क्यू एस क्यू, या हम लिख सकते हैं पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। थोड़ा सा चेंज कर दें, पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो हमें प्रूव करना था, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो ABC एक राइट ट्राइंगल हमने बना लिया है और एंगल C पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। AB एक लाइन है हाइपोटेनस, इसका मिड पॉइंट M है। M से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है BC के, इस BC के पैरेलल MD। आगे दिया हुआ है कि इंटरसेक्ट कर रही है AC को D पर, और इसके बाद ये 3 पार्ट है जो हमें प्रूव करने हैं। क्लियर। देखिए ये M इसका मिड पॉइंट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि D भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो कन्वर्स ऑफ MPT लगाएंगे इसमें, पहले वाले में हम। देखिए इन ट्राइंगल ABC में M मिड पॉइंट है, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड MD लाइन पैरेलल है BC के, एंड MD लाइन पैरेलल है BC के। तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, देन बाय द कन्वर्स, सॉरी बार बार BPT निकल रहा है, कन्वर्स ऑफ MPT होगा। ये जो लाइन है AC उसका मिड पॉइंट हो जाएगा D, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ये सेकंड पार्ट के लिए देखिए, प्रूव करना है कि MD परपेंडिकुलर AC, मतलब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब D90 प्रूव करना है। देखिए MD लाइन पैरेलल है BC के, 2 लाइन पैरेलल है, तीसरी ये लाइन अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो यहां भी तो परपेंडिकुलर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर? बहुत छोटी सी चीज है इसमें। और थर्ड में प्रूव करना है कि CM MA और AB का हाफ है, तो CM को मिला दें हम। तो ये CM लाइन MA के इक्वल है और AB का हाफ है, तो CM आ रहा है इस ट्राइंगल में, A आ रहा है इस ट्राइंगल में, इन दोनों को कर दें हम कांग्रेस। तो थर्ड वाला पार्ट इन ट्राइंगल MDA MDC, MDA एंड ट्राइंगल MDC में देखिए MD और MD तो कॉमन हो गया, तो MD इक्वल्स टू MD और ये हो जाएगा कॉमन। दोनों में 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, इधर भी 90 बनेगा, अब तो इधर भी 90 बनेगा, हमने प्रूव कर चुके हैं ऊपर। एंगल MDA इक्वल्स टू MDC, रीजन ईच 90। अब रह गई थर्ड, D मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं हम फर्स्ट पार्ट में, तो AD इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू DC, और हमने ये सा यहाँ प्रूव किया है, प्रूव्ड एब। अब देखिए रीजन हर किसी का बहुत जरूरी है, जब तक बताएंगे नहीं कि बराबर है तो क्यों बराबर है, तो हम वहाँ पर मार्क्स कम कर बैठेंगे अपने। तो बाई साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल MDA कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल MDC के।
तब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड से वैसे भी बराबर हो जाएंगी। हैंस जो एम ए लाइन है वो बराबर होगी एम सी के या सी एम के बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। अब ए बी का हाफ कैसे होगा ये देखिए, ए बी को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी। क्लियर? एम बी और ए एम कैसे हैं आपस में इक्वल, तो हम दोनों की जगह ए एम प्लस ए एम लिख सकते हैं क्योंकि ए एम जो बराबर है वो एम बी के बराबर है। तो ये हो जाएंगे हमारे 2am और इधर ए बी, इस 2 को लेके आ जाइए अपॉन में, तो हाफ ए बी इक्वल्स टू ए एम, और ये ए एम अगर ए बी का हाफ है तो सी एम भी तो हो गया। हैंस सी एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी। हैंस प्रूव। नोट कर सकते हैं।